वेलकम गाइज। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले हमने नॉर्मली जो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करना था हमने वो देखा था। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि एक बिजनेस में जब कोई पार्टनर किस तरह से नए पार्टनर को एडमिट करते हैं। जब नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो हम किस चीज़ का सेक्रीफाइस करते हैं या फिर किस चीज़ का गेन करते हैं और कितने का गेन करते हैं। उसी तरह जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में देखेंगे। और जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में एडमिट होता है, नया पार्टनर ऐड होता है, उस वक्त हमें किस तरह से जो रेशियो का चेंजेस आता है किस तरह से करना होता है वो हम आज इस चैप्टर में देखेंगे। जो टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और कभी भी हमें याद रखना है कि जब भी कोई पार्टनर को हम एडमिशन करवाते हैं उस वक्त हमें दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है कि जो नया पार्टनर जो बिज़नेस में एडमिट हो रहा है उसके आने से हमारा जो पुराना पार्टनर है, जो भी ओल्ड पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है, उनका जो रेशियो है वो ऑलवेज सेक्रीफाइस होता है। कुछ केसेस में जो गेन होता है। तो आज हम वही देखेंगे कि कौन से केस में जो एग्जिस्ट पार्टनर का गेन होता है या फिर एग्जिस्ट पार्टनर का सेक्रीफाइस होता है। तो देखिए उसे अभी मैंने यहाँ पर देखिए 4 फॉर्मूला लिखा हुआ है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। तो ये जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो को फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मतलब जो पुराना जो रेशियो है उससे हमारा जो नया रेशियो है अगर हम उसे माइनस कर देंगे तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट हम देख सकते हैं गेन रेशियो। जो गेन रेशियो जस्ट इसका उल्टा करना होता है। जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है उसका उल्टा करना होता है हमारा गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो में क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उसके बाद देखिए मैंने 2 फॉर्मूला और भी लिखा है जिसे मैंने रेड मार्क किया हुआ है। उसमें हम देखेंगे न्यू रेशियो कैलकुलेट करने का तरीका। तो पहला जो रेड मार्क मैंने किया उसमें देखिए ओल्ड रेशियो इनटू रिमेनिंग रेशियो। उसके बाद जो है न्यू रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये जो 2 केस है, ये 2 फॉर्मूला हमेशा यूज़ नहीं होता है। ये जो है हमारा कुछ केसेस में यूज़ होगा जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो चलिए अब हम इसी के रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज टोटल हम 4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो मेरे नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरह से हम इसे फाइंड आउट करते हैं और इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, मोहन एंड गणपत आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। जो मोहन एंड गणपत जो है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहा है 2:3। दे एडमिट चंद्रकांत, उन्होंने एक नया पार्टनर को एडमिट किया है जिनका नाम है चंद्रकांत, फॉर 1/4 शेयर। जो चंद्रकांत को जो एडमिट किया है बिजनेस में उसका शेयर कितना है, 1/4 का शेयर है। इन फ्यूचर प्रॉफिट, जो इसके अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा उसका जो प्रॉफिट होगा उसमें उसका शेयर होगा, चंद्रकांत का शेयर होगा 1/4। फिर हमें बताया कि कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत। तो हमसे पूछ रहा है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि इनका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। जो 3 पार्टनर है मोहन, गणपत एंड चंद्रकांत। तो जब इस तरह का केस होगा कि हमें इसमें सिर्फ बताया गया है कि ओल्ड रेशियो हमें दिया गया है 2:3 और नया पार्टनर का जो शेयर है वो हमें बताया गया 1/4 का। जब केस इस तरह का होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा हम मैक्स में करते हैं लेट 1 लेकर करते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो चंद्रकांत का जो शेयर है वो हमें नहीं पता है कि उसका जो टोटल शेयर कितना है वो हमें नहीं पता है। हमें बस उसका जो शेयर का छोटा सा एक पार्ट पता है कि 1/4 उनका शेयर है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, लेट 1 से हम शुरुआत करेंगे। 1, तो ये जो लेट 1 है, लेट 1 ले लेंगे, ये हमारा क्या होगा
टोटल प्रॉफिट, ये हमारा होगा टोटल प्रॉफिट। तो इस टोटल प्रॉफिट से हमें क्या है, रिमेनिंग शेयर फाइंड आउट करना है। तो रिमेनिंग शेयर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रिमेनिंग शेयर फाइंड आउट करने के लिए इक्वल्स टू 1 माइनस 1/4। मतलब क्या है कि जो शेयर है उसका टोटल शेयर हमने 1 लिया है, तो 1 का 1/4 क्या है, हमारा चंद्रकांत का शेयर है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपना जो रेशियो है वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमारा आएगा 3/4। जो 3/4 है ये हमारा है रिमेनिंग शेयर। सॉरी छोटा हो गया यहाँ पे, 3/4। 3/4 जो है हमारा रिमेनिंग शेयर है, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं या फिर हम इसे शेयर भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद तो यहाँ पर हमने जो है हमारा रिमेनिंग शेयर हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो रिमेनिंग शेयर फाइंड आउट करने के बाद हमें कैलकुलेट करना होगा क्या, हमारा न्यू रेशियो। तो हम करेंगे अभी न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इक्वल्स टू, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था न्यू रेशियो का, ये देखिए, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग रेशियो। तो हम इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग रेशियो। रिमेनिंग रेशियो, अब इसे हमको सॉल्व करना है। तो अब हमारा पहला जो पार्टनर है वो कौन है, मोहन। तो ये जो मोहन है, मोहन का ओल्ड रेशियो कितना है हमारा 2/5। इसका आता है हमारा 2/5 मल्टीप्लाई बाय कितना से करना होगा, हमें रिमेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई करना होगा 3/4। तो 3/4 से जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ पर 6/20। हमारा आ रहा है 6/20। उसके बाद हमें देखना है नेक्स्ट कौन सा पार्टनर है, नेक्स्ट हमारा गणपत। ये जो गणपत है, जो बंदा है, जो पार्टनर है, उनका जो ओल्ड शेयर कितना था हमारा, गणपत का ओल्ड शेयर है 3/5। तो उससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा कितना से, रिमेनिंग शेयर 3/4 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा शेयर कितना होगा, यहाँ पे कितना आएगा 9/20। 9/20 जो है हमारा इसका शेयर आ रहा है। तो ये जो 9/20 जो शेयर आ रहा है हमारा, इसमें हमें मोहन का शेयर मिल चुका है, गणपत का शेयर मिल चुका है। अब हमें देखना है जो हमारा नया पार्टनर है चंद्रकांत। तो इसमें चंद्रकांत का शेयर हमें कितना बताया गया है, चंद्रकांत। तो चंद्रकांत का शेयर हमें बताया गया है कि उसका जो शेयर है बंदे का 1/4 का है। 1/4 क्या है, उनका शेयर है 1/4। तो ये जो 1/4 उनका शेयर है, तो 1/4 के साथ हम ऐसा कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करें जिससे हमारा दोनों जो इनोमीटर इज इक्वल्स टू डिनोमीटर हो। तो उसके लिए हमें कितने का मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय कितना होगा 5। मीन्स अगर हम 5/5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर कितना होगा, सॉरी हमारा आंसर आ जाएगा कितना 5/20। हमारा आंसर आ रहा है 5/20। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो न्यू रेशियो कितना आया है। न्यू रेशियो ऑफ
मोहन गणपत एंड चंद्रकांत। तो इनका जो रेशियो है हमारा कितना आ रहा है, इक्वल्स टू, पहला का देखिए 6/20 टू 9/20 टू 5/20। और चाहे तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और 6:9:5। तो जब भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें ये चीज़ कंफर्म होना चाहिए कि ये जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है क्या ये सही है या गलत। तो इस चीज़ का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसमें सिंपल सा चीज़ है, आपको ये देखना है कि आपका जो रेशियो है 6 + 9 + 5, अगर आपका 20 आ रहा है, जो ये क्या आपका इनोमीटर नंबर है, ये जो आपका ऊपर वाला नंबर है जो इनोमीटर है 4 नंबर है, ये सारे इनोमीटर को अगर ऐड करने के बाद हमारा डिनोमीटर के इक्वल्स आना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर जब हम प्लस करते हैं 6 + 9 + 5 = 20 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमने जो प्रॉब्लम अभी सॉल्व किया है वो प्रॉब्लम सही है। तो हमने देखा कि हमने जो पहला जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है ये प्रॉब्लम हमारा सही है। इसके बाद हम चलेंगे सेकंड प्रॉब्लम पर। तो चलिए हम अब इसके जो इनका जो सेकंड प्रॉब्लम किस तरह का होता है, जो केस कैसे किस तरह का एडजस्टमेंट होता है, हम वो देखते हैं। हाँ तो चलिए देखिए हम आ गए, हमारा जो सेकंड नंबर जो प्रॉब्लम है इलस्ट्रेशन सेकंड में, अब हम उस पर आ चुके हैं। तो इसमें देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं पहले। A and B are partner sharing profit and loss in the ratio of 6:4। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रहा है 6:4 का है। C is admitted as a partner। C को हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस में ऐड कर रहे हैं, जो हम एक नया पार्टनर को बिजनेस में ऐड कर रहे हैं। फिर देखिए द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A, B and C is 10:6:4। फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन का ट्विस्ट देखिए, हमें ओल्ड रेशियो बता दिया गया है। हमारा जो ओल्ड रेशियो है वो हमें बता दिया गया है। हमारा ओल्ड रेशियो जो है 6:4 है, और जो न्यू रेशियो है, जो सी के एडमिट होने के बाद जो हमारा रेशियो है वो हमें दिया गया है 10:6:4 का। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने देखा था कि हमारा ओल्ड रेशियो हमें दिया गया है, ओल्ड रेशियो हमारे पास दिया हुआ था, और जो नया पार्टनर जो बिजनेस में ऐड हो रहा है उसका शेयर हमें बताया गया था। ये था हमारा पहला वाला जो इलस्ट्रेशन था, उसका जो केस इस तरह का था कि इसमें ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया हुआ था, ओल्ड रेशियो हमें दिया हुआ था, और जो नया पार्टनर जो बिजनेस में ऐड हो रहा है हमें उसका सिर्फ कुछ शेयर, कुछ पार्ट ऑफ शेयर हमें बताया गया था। लेकिन अभी हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, जो इलस्ट्रेशन 2, उसका केस जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ तो देखिए मैंने बताया था इसका प्रॉब्लम डिफरेंट है, तो डिफरेंट किस तरह का है, इसमें जो है हमारा न्यू पार्टनर का कितना शेयर है वो नहीं बताया, हमें डायरेक्टली बताया गया है कि जो फ्यूचर का जो प्रॉफिट होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है हमारा 10:6:4 का है। तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि पार्टनर ने, जो ओल्ड पार्टनर है, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया था। तो अब हमें इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम अब इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। कैलकुलेट तो करना होगा हमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्वेश्चन से हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। तो गिवन, तो हमें गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, पहले हम देख लेते हैं पार्टनर्स, कौन कौन सा पार्टनर हमारे पास है। पार्टनर ए, देन हमारे पास है पार्टनर बी, देन हमारे पास है पार्टनर सी। 3 पार्टनर हमारे पास है।
तो इनका जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो जो है हमारे पार्टनर ए का कितना बता रहा है, 6 बता रहा है इस टू, बी का बता रहा है हमें 4, बी का रेशियो है 4, और सी का तो इसमें कोई रेशियो नहीं होगा क्योंकि ये हम देख रहे हैं क्या, ओल्ड रेशियो देख रहे हैं, तो सी का कोई रेशियो यहाँ पर नहीं है। तो अब हम देखते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में क्या दिया गया है, न्यू रेशियो ए का जो न्यू रेशियो दिया गया है 10:6:4, ये जो हमारा न्यू रेशियो हमें दिया गया है। तो इससे हमें क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो इससे हम करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट। तो फॉर्मूला क्या है, sacrificing ratio equals to old ratio minus new ratio, old ratio minus new ratio। तो हमें जो फॉर्मूला में पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अब हमें फाइंड आउट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पहला पार्टनर है हमारा ए, तो हम देख लेंगे एस सैक्रिफाइस, एस ने कितना सैक्रिफाइस किया है। तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो हमारा पास है 6/10 का, 6/10 का है, माइनस करना है हमें, माइनस कितने का करना है हमें, जो न्यू रेशियो हमारा कितना है 10/20, 10/20 जो है हमारा न्यू रेशियो है। तो इस जगह पर इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो जब हमें इसे माइनस करना होगा तो 6/10 एंड 10/20, तो इसे हम माइनस कैसे करेंगे, इसे हम डायरेक्ट एलसीएम भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पर एलसीएम किया हुआ है, देखिए जो डिनोमीटर जो है 6 का डिनोमीटर 10 है और 10 का डिनोमीटर यहाँ पर 20 दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने देखिए क्या है, जो डिनोमीटर को मैंने एलसीएम किया है, तो पहले जो है 5 के टेबल से कट हो रहा था, तो 5 2 ज़ा 10 एंड 5 4 ज़ा 20। उसके बाद 2 के टेबल को 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो इसके आगे और हम इसका एलसीएम नहीं कर सकते। तो देखिए हमारे जो डिनोमीटर का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10 एंड 10 2 ज़ा 20। तो घूम फिर कर हमारा जो डिनोमीटर का वैल्यू 20 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आप अगर इस सीक्वेंस में देखेंगे तो यहाँ पे जो 10 का वैल्यू है वो बन चुका है 1 और 20 का वैल्यू जो है बन चुका है 2। हाँ, तो मैंने जैसे देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि 10 का वैल्यू यहाँ पर हो चुका है 1 और 20 का वैल्यू बन चुका है 2। तो अब इसके आगे जो है हमें सॉल्व करना है। तो इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह का हमें हमारा पास जो वैल्यू किस तरह का आएगा थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमें तो हम इसका आगे का सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि जब हम इसे प्रिपेयर करेंगे तो किस तरह का हमें करना होगा। तो चलिए देखते हैं। इक्वल्स टू, अगर हम इसे लिखेंगे, इसका जो करेक्ट वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया अगर उसके बेस पे लिखेंगे तो 6/1 माइनस 10/2 आ रहा है। इसका जो हमने जो सॉल्व किया था एलसीएम निकाल के, अगर हम उसके बेस पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करने जाएंगे तो हमें जस्ट ऐसा ही लिखकर सॉल्व करना होगा, या फिर आप इस चीज़ को इस चीज़ को जो आप अपने माइंड पर भी रखकर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका हम आगे सॉल्व करते हैं। तो जब इसका हम आगे सॉल्व करेंगे तो किस तरह का होगा, इक्वल्स टू, तो हमें करना क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 6 2 ज़ा 12
बी से सेंटर में आ रहा है क्या हमारा माइनस, देन 10 1 जा 10। उसके बाद क्या है, इनका पूरा का पूरा डिवाइड करना है हमको, तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं। हाँ, तो डिवाइड करने पर हमारे यहाँ पर कितना आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर बनकर आ रहा है। तो इसके बाद इसे हमें माइनस करना होगा, तो चलिए इसे हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो इज इक्वल्स टू, जब इसका माइनस करेंगे तो हमारा आ रहा है 2/2, जब इसे हम माइनस करेंगे तो हमारा आ रहा है इसका 2/2, इसका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिल चुका है 2/2। ठीक उसी तरह हमें क्या करना है, हमें नेक्स्ट जो पार्टनर है, नेक्स्ट पार्टनर बी, ठीक इसी तरह हमें बी का भी शेयर हमें फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए अभी हम बी का भी शेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए 20 सैक्रिफाइसिंग, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया है अब हमें वो पता करना है। तो बी का जो शेयर है हमारा 4/10 माइनस 6/20 आ रहा है इसका 6/20। तो इसके आगे जस्ट हमारा एज इट इज़ जो इससे पहले जो हमने किया था सेम वही चीज़ फॉलो होगा, जो हमने यहाँ पर जो एलसीएम किया था सेम वही बेस फॉलो होगा। तो इस बार मैं जो इस चीज़ को नहीं लिखूँगा, तो मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पे जो 10 का वैल्यू हमारा 1 आ चुका है, 20 का वैल्यू हमारा 2 है, तो 2 4 जा 8 माइनस 2 4 जा 8 माइनस, तो यहाँ पर 10 का वैल्यू कितना 1 है, तो 1 6 जा 6, कुछ इस तरह से आ रहा है। देन डिवाइडेड बाई कितना होगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाई 2, सॉरी यहाँ पर जो है हमारा आंसर है डिवाइडेड बाई 2 का आंसर यहाँ पर आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2। जब डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर हमने कर दिया है, तो जब इसे हम माइनस करेंगे तो इसका भी आंसर हमारा आएगा 2/2 का ही आंसर यहाँ पर भी आ रहा है। तो हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर टोटल सेक्रीफाइस हुआ है हमारा 2/2, मीन्स इक्वली सेक्रीफाइस हुआ है। तो जब हम इसे सॉल्व, अभी जो हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में फाइंड आउट कर लिया है, तो चलिए हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ कौन कौन सा पार्टनर है, ए एंड बी इज 2/2 इज टू 2/2, और इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, और 1:1 का बेस में भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये तो था हमारा आज का जो एडमिशन ऑफ द पार्टनर का जो प्रॉब्लम, हमने 2 केस को सॉल्व किया है, जो दोनों में डिफरेंट तरह का केस था। एक में हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना था, और एक में हमें फाइंड करना था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो दोनों ही हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, उसमें हम इसके बाद का 2 और केस है, वो 2 केस को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद उस 2 केस को सॉल्व करने के बाद हम चलेंगे गुडविल के ऊपर। जो गुडविल जो टॉपिक है, वो गुडविल को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसमें किस तरह का मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें किस तरह का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, उस प्रॉब्लम को हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए इतना ही। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, और जो भी हमारे जिस चैनल पे जो बिलीव कोचिंग 2020 के चैनल पर नया है, वो सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें और ऑल बेल आइकन को दबा दें। तो इससे जो है मेरी जो भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूंगा, आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस एंड टेक केयर।